अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 हमारे पास है STA 301 का। उसमें हमें दिया हुआ है चेबिशेव्स इनक्वालिटी, यानी कि चेबिशेव्स थ्योरम। हम उससे पहले करेंगे कि चेबिशेव्स थ्योरम क्या होता है। हमारे पास है 1 - 1 बाय के स्क्वायर। के इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। के जो है, के में हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, बट हम यहाँ पे 1 नहीं पुट करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू हम तमाम की तमाम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास अगर हम के पुट करेंगे, यहाँ पे के होगा स्टैंडर्ड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का, तो हमारे पास आएगा मीन माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन हो तो हम यहाँ पे के स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, वहाँ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन सेम वही आएगा, बट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो 2 होगा तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लगाएंगे। 1 माइनस के स्क्वायर है हमारे पास असल में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 होगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो यहाँ हमने 2s लगाया था, वहाँ 3s यहाँ वहाँ पे हम कर देंगे। तो 3 हम पुट करेंगे के की जगह पे, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 8/9 जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़े से इंपीरिकल रूल क्या हैं। वो कह रहा है अगर 68% ऑफ मेजरमेंट्स विल फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन होगा तो हमारे पास जो परसेंटेज होगी मेजरमेंट, वो हमारे पास 68% ऑफ मेजरमेंट होगी। अब अगर हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो उसके लिए क्या परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट होगी, वो हम चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होगा तो 95% हमारे पास होगी मेजरमेंट। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो हमारे पास होगी 100 स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट हमारे पास होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी मैसर आ सके। यहाँ पे हमारे पास है एग्ज़ाम्पल, वो कह रहा 50 कंपनीज़ हमारे पास हैं और ये कंपनीज़ जो हैं वो ये हैं, उनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हुई हैं। कैलकुलेट दी इंटरवल, वो कह रहा है आप चेक करें, कैलकुलेट करें। वो है मीन प्लस माइनस एस स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन यहाँ पे उसने खुद से हमें दे दिया 8.49। तो आपको वैसे भी पता है मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके जितनी वैल्यूज़ हों उनके साथ डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप फाइंड करना सीख चुके हैं, तो हमारे पास वैसे भी उसने ये इस एग्जांपल में खुद से ही हमें दे दिया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये इसको सॉल्व करते हैं। एक्स मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार माइनस में कर लिया हमने और दूसरी बार हमने इसको प्लस में कर लिया। अब मीन की वैल्यू पुट की, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट की, मीन की वैल्यू पुट की, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट की। हमने इन दोनों को माइनस किया तो 6.51 आया, जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो 10.49 आया। तो आपको हमें उसने बताया हुआ था कि जब हमारे पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो हमारे पास 68% फॉल बिटवीन 6.51 एंड 10.47 के दरमियान में वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं 68%। अब ये रेंज है हमारे पास, 6.51 से 10.49 के दरमियान वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 6.51 और 10.49 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आएंगी उनका 68% बनता है। तो अब हम चेक भी कर लेते हैं। 68% को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 50 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टोटल वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 50 बनती हैं। 68 आया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज है तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, यानी कि 34 वैल्यूज़ हमारे पास कवर हो जाती हैं 6.51 से 10.49 के अंदर। तो यहाँ पे अब हमारे पास है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो हम वैल्यू वही वाली पुट करेंगे। मीन हमारे पास ये दिया हुआ था, -2 हमने लगा लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर ली। अब हमने यहाँ पे मीन लगाया, +2 लगाया और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर ली। ये वैसे का वैसे आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
ये वैसे का वैसे आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3.96 आया। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4.53, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12.45 आ जाएगा। तो हमारे पास रेंज बनती है 4.53 से 12.45 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आती हैं वो है 94%। तो हमने पीछे देखा था कि 94 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो 94% डाटा हमारे पास बनता है, जो लाई करता है 4.53 से 12.45 के दरमियान में। तो कितनी वैल्यूज़ आती हैं इस रेंज के दरमियान में हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं। 94% को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल वैल्यूज़ के साथ 50 के साथ। 94 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम 50 करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 47 वैल्यूज़ आती हैं इस रेंज में। 4.53 से 12.45 के दरमियान वैल्यूज़ जो आती हैं 47 वैल्यूज़ आती हैं। उसके बाद आ जाता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटरवल। 3 यहाँ पे आ जाएगा, वही बिल्कुल हमने सेम ही इस को सोल्व करना है। मीन आ गया, -3 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। मीन आया, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई, इन दोनों को हमने माइनस किया तो ये आया हमारे पास। अब हमारे पास ये 100% आता है, हमने पीछे किया था। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो 100% बनता है मेजरमेंट। 100 हमने यहाँ पे 100% को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 50 वैल्यूज़ आती हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है 5 नंबर समरी। अब 5 नंबर समरी क्या चीज़ है? 5 नंबर समरी में हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं और वो 5 वैल्यूज़ आती हैं, और वो 5 वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? वो हमारे पास होती हैं यहाँ पे सबसे स्मॉल वैल्यू डाटा की, डाटा का फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और उसके बाद मीडियन, एंड उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये डाटा अगर वो दे दिया जाए हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना होता है। हमने डाटा को अरेंज किया, सबसे छोटी वैल्यू, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, इस तरह से सबसे बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दी। तो हमारे पास सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होगी? 13.0 होगी। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं सबसे लार्ज वैल्यू क्या होगी। ये सबसे हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी। उसके बाद ये लास्ट में जो है वो हमारे पास सबसे लार्ज वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो स्मॉल वैल्यू 13.0 है, लार्ज वैल्यू हमारे पास 23.1 है। क्वार्टाइल 1 देखें किस तरह से चेक करते हैं। हमने यहाँ पे ये जो है 15.2, ये भी यहाँ पे 15.2 के बाद फिर 15.2 था, जो कि वैल्यू यहाँ पे मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दी। क्वार्टाइल 1 देखें हम किस तरह से चेक करते हैं। हम वैल्यूज़ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं, हम इनको हाफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हम एक साइड पे कर लेते हैं और 5 वैल्यूज़ का हम हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ बन गया, यहाँ पे हाफ हमारे पास यहाँ पे है। अब इस साइड पे हमने ये जो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हम निकालेंगे क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 किस तरह से फाइंड करते हैं? इनका 5 वैल्यूज़ का मिड फाइंड करते हैं। इधर से एक वैल्यू और एक वैल्यू इधर से, फिर इधर से एक वैल्यू और एक वैल्यू इधर से। तो ये 14.9 जो है वो हमारे पास इन वैल्यूज़ का मिड है, तो वो ही हमारे पास निकल आया क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 इस तरह से फाइंड करते हैं। अगली जो 5 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, इनका मिड फाइंड कर लेते हैं। ये फिर ये और ये हमारे पास मिड बचा 16.4, ये हमारे पास निकला है क्वार्टाइल 3। मीडियन हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमने जितनी भी यहाँ पे हम चेक करते जाते हैं, मीडियन इस तरह से फाइंड करते हैं, दरमियान वाली जो वैल्यू होती है वो हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास बल्कि 2 वैल्यूज़ दरमियान में हमारे पास बची हैं। अगर 2 वैल्यूज़ दरमियान में बचें तो उन 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास 15.3 जो है वो हमारे पास मीडियन निकल आएगा। तो ये हमारे पास मीडियन निकल आया। ये इसको हम कहते हैं 5 नंबर समरी। तो हमारे पास तमाम की तमाम 5 वैल्यूज़ निकल आई। ये हमारे पास हो गया 5 नंबर समरी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी में मैसर आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।